नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको टच करना है और जस्ट उसके बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको टच करके ऑल को टच करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उन वीडियो का आप लाभ उठाते रहें। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट समझने की चीज होती है, तो मैं बीच बीच में आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रैक्टिकल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सुई को पानी में तैरना सिखाया था, जितने लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा निश्चित रूप से सुई को तैराना सीख गया होगा। तो इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रसायन का, परमाणु होता क्या है, परमाणु की साइज कैसी होती है, परमाणुओं के सेंटर में क्या होता है। तो इन्हीं विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि परमाणु की साइज होती कैसी है। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पत्र लिया, स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बमबारी कराया। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कणों का बौछार कराया था उसने। तो उन्होंने जो परीक्षण किया उसके बाद जो उसने देखा उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु होता क्या है, परमाणु की साइज कैसे होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पत्र लिया, इस प्रकार एक स्वर्ण पत्र लिया। ठीक है, फिर इसने इस पर क्या किया, रदरफोर्ड ने इसमें अल्फा कण, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण, और अल्फा कण होता है धनात्मक कण। अल्फा कणों का उसने क्या किया, बमबारी करवाया इस पर। तो ध्यान दीजिए, ये इनका सेंटर है। तो उसने जब उसमें अल्फा कणों का बमबारी कराया, जो कौन सा चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये सब अल्फा कण है, अल्फा किरण है, ये सब इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो उसने देखा कि जब उसने स्वर्ण पत्र से उसने बमबारी कराया तो देखा कि बहुत सारे जो कण हैं, बहुत सारे जो अल्फा कण हैं, वो क्या करता है, इस स्वर्ण पत्री को पार करके सीधा निकल जाता है ऐसे। और कुछ कण जो है इनके जैसे नजदीक आता है, इनके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको पता है इनके नाभिक में प्लस चार्ज होता है, वो अभी प्रूफ होगा इसके तहत। तो कुछ किरणें जो है नजदीक में आता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है इस प्रकार का, तो इधर से भी सीधा निकल जाएगा। बहुत सारी किरणें सीधा निकल जाती है जो नाभिक से दूर होती है, और जैसे ही नाभिक के नजदीक आता है वो क्या करता है, अपने मार्ग से थोड़ा थोड़ा मुड़ता है। लेकिन जो नाभिक के एकदम नजदीक से गुजरता है, देखते रहो, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे नाभिक के एकदम नजदीक से आए तो ये इस प्रकार नजदीक के आएगा, तो नजदीक आने के बाद क्या होता है, इस प्रकार का ये मुड़ जाता है। तो वैसे ही इधर का भी होगा, ऐसा आएगा। तो क्योंकि ये इसको पार तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके मार्ग में आ जा रहा है, तो कुछ किरणें क्या होता है, ऐसे टकरा के इस प्रकार मुड़ जाती है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार आगे निकल गया। अब कुछ किरणें, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर नाभिक को डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था कि नाभिक कितना छोटा होता है। कुछ किरणें, मतलब ये जो किरणें जो एकदम नाभिक के सीधे में आता है, वही किरणें जो है क्या होती हैं, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, क्योंकि देखो यहां पर नाभिक आ गया, और चूंकि हमको पता है कि अल्फा कौन सा है, अल्फा कौन सा चार्ज वाला होता है, प्लस चार्ज होता है। तो कुछ किरणें जो है वापस जिस मार्ग से आए रहती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये क्या होता है, तो इनके आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। तो देखो इसमें तीन प्रकार का हुआ। एक, बहुत सारे अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्री को पार करके आगे निकल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, पहला निष्कर्ष याद रखिएगा, पहला निष्कर्ष उसने निकाला कि बहुत सारे किरणें जो है आगे निकल जाती है, मतलब परमाणु जो है का बहुत सारा भाग क्या होता होगा, खोखला होता होगा। तभी तो क्या हो रहा है, परमाणु जब उनमें अल्फा कण का बमबारी करा रहे हैं तो सीधा क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, मतलब परमाणु का बहुत सारा भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया कि कुछ किरणें जो है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अल्फा कण जो है नाभिक के नजदीक आकर विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग को क्या कर देती है, बदल देती है।
तो इससे क्या सिद्ध हुआ? दूसरा, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, परमाणु का बहुत सारा भाग खोखला होता है। क्यों? क्योंकि सीधा निकल गया, कुछ किरणें, बहुत सारी किरणें जो है। दूसरा, कुछ किरणें जो है नाभिक के नजदीक से गुजरती है, तब वो क्या करता है? अपना मार्ग को बदल देती है। अब मार्ग को बदलती है, इससे क्या सिद्ध होता है? हमको पता है कि अल्फा कण प्लस चार्ज वाला है और नाभिक के नजदीक आके मुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, और मुड़ रहा है किस प्रकार का? विक्षेपित हो रहा है, उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षित कर दे रहा है। देखो इस किरण को, मतलब क्या कर दिया इसको? देखो प्रतिकर्षित, यहां पर जो किरण आ रहा था, देखो इसको इधर जाना चाहिए था ना, इधर नहीं गया। किधर गया? ये ऊपर की ओर चला गया, मतलब इसने उसको क्या कर दिया? प्रतिकर्षित। और जो नीचे आ रहा था, देखो उसको नीचे की ओर प्रतिकर्षित कर दिया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि नाभिक में कौन सा चार्ज होता होगा? प्लस चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि धन और धन में क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये नाभिक में प्लस चार्ज है, उसका पता यहीं पे चल गया था कि कुछ किरणें जो है क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है, जिनसे दूसरा निष्कर्ष निकला कि नाभिक में कौन सा चार्ज पाया जाता है? प्लस चार्ज पाया जाता है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला? बहुत कम कण जो है अपने मार्ग में वापस लौटती है। इनसे क्या सिद्ध होता है? क्योंकि हमको पता है कि अल्फा कण प्लस चार्ज है और नाभिक भी प्लस चार्ज है, इससे यह सिद्ध होता है कि नाभिक का जो साइज होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, नाभिक का जो साइज होता है वो बहुत ही क्या होता है? नगण्य होता है, बहुत ही छोटा होता है। आइए इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? इनके साइज और इनके जो नाभिक के साइज है उनको देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो परमाणु है, ये तो निश्चित रूप से है कि परमाणु बड़ा होता होगा। ये तो दिख ही रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, वो क्या है? परमाणु ही माना जाए। तो ये छोटा सा दिख रहा है, वो क्या है? नाभिक है। तो परमाणु का जो साइज होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो बहुत उपयोगी है, बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही। तो परमाणु का जो साइज है, परमाणु का साइज या आकार कहा जाए, परमाणु का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको आप मीटर में भी निकाल सकते हो, मैं सेंटीमीटर बस में लिख रहा हूं। और यदि ये परमाणु का साइज है, अब यहां पर निकालेंगे नाभिक का साइज। नाभिक का साइज, ठीक है। तो नाभिक का साइज कितना होता होगा? ये होता है 10⁻13 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे जो हैं यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर आप साइज को क्या बोल रहे हो? बड़ा होता है, और यहां पर साइज छोटा होता है। तो यहां पे 10⁻8 है और यहां पे 10⁻ कितना है? 13 है। वो केवल इतना देखता है कि 10⁻8 और 10⁻13, वहां पे माइनस लगा है दोस्तों, उनको ध्यान देना है। माइनस 10⁻8 और 10⁻13, ठीक है। तो माइनस का घात जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही क्या होगा? कम होगा। और माइनस का घात जितना छोटा होगा, मतलब माइनस में घात जितना छोटा होगा वो उसका मान उतना ही बड़ा होता है, और माइनस घात में जितना छोटा होगा वो उतना ही जितना बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा? छोटा होता है। कैसे? अगर आपको ये समझना है तो देख लो, यदि हम 1 को 10⁸ से भाग दें, ध्यान से सुनो, मतलब 1 को 10⁸ से भाग देंगे और 1 को 10⁻13 से भाग देंगे। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इसमें 8 शून्य लगाएंगे और भाग देंगे, और इसमें 13 शून्य लगाएंगे और भाग देंगे, तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो ये आपका समझने के लिए ऐसा बता रहा था मैं, वैसे आपको याद रहेगा पक्का। तो ये साइज क्या होता है? बड़ा, और ये साइज क्या होता है? छोटा होता है। दोस्तों इनको बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परमाणु का साइज है और ये नाभिक का साइज है। दोस्तों स्वर्णपत्री के इसी प्रैक्टिकल के बाद रदरफोर्ड ने नाभिकी मॉडल प्रस्तुत किया था, जो आगे चलकर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इन्हीं के आधार पर नाभिक का साइज बताया गया था। तो आइए इनके जो नाभिकी मॉडल है उनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए दोस्तों परमाणु का नाभिकी मॉडल को देखते हैं। दोस्तों ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले जब जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु क्या है? एक गोलाकार दृढ़ पिंड है। जी हां, एक गोलाकार दृढ़ पिंड है जिसके पूरे गोलाई वाले भाग में प्रोटॉन जो है वितरित रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में गुथे होते हैं। जिस प्रकार का एक तरबूज होता है और तरबूज में जो उनके बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में वो बीज को माना जाए, तो प्रोटॉन पूरे उस तरबूज में वितरित है गोलाकार भाग में, और बीज जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
तो सबसे बड़ी समस्या यह थी, हमको पता है कि धन आवेश जो है ऋण आवेश को न्यूट्रल करता है, तो तरबूज वाला मॉडल में धन आवेश जो है ऋण आवेश को न्यूट्रल क्यों नहीं कर रहा है। तो इन्हीं को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। इसके आधार पर क्या, इसके निष्कर्ष क्या है, उनको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले परमाणु का नाभिक मॉडल में परमाणु का द्रव्यमान कहां पर केंद्रित होता है। तो मैंने इनसे पहले भी बताया था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक पे केंद्रित रहता है, और नाभिक में 1 दर्जन से अधिक प्रकार के कण मौजूद होते हैं, जिनका नाम मैंने बताया था। उनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताया गया था। ये जो है उनके द्रव्यमान को क्या करता है, द्रव्यमान को निर्धारित करता है। तो ये इनसे ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वह कहां पे केंद्रित रहता है, नाभिक पे केंद्रित रहता है। और इससे पहले परमाणु का साइज को बता दिया गया था, लेकिन नाभिक के साइज को नहीं बताया गया था। तो इसने नाभिक के साइज को ही बताया। देखो नाभिक का साइज कितना है, अभी मैंने बताया था 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और परमाणु का साइज कितना होता है, अभी यहां पे लिखा था 10⁻8 सेंटीमीटर। ध्यान दो, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब परमाणु को भाग करेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, नाभिक मिलेगा। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट, विभिन्न परमाणुओं में प्रोटॉन का भिन्न होना। मतलब जो अलग अलग परमाणु होंगे, इसका मतलब वही है कि अलग अलग परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। यह तो सिद्ध हो चुका है। आप लोग क्रमशः अगर आप कोई भी तत्व लेते हैं तो अलग अलग तत्वों में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न ही होती है। ये देखो ऋण आवेश का धन आवेश को संतुलित करना। मैंने पहले ही बताया है कि परमाणु जो है एक क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि परमाणु को उदासीन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि प्रोटॉन में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों निरस्त कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का तीव्र गति से नाभिक के चारों ओर गति करना। इसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के जो एक कक्षा होता है उस कक्ष में चारों ओर तीव्र वेग से क्या करता है, गति करता है। यह किसने बताया, रदरफोर्ड ने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, गति करता है। फिर आखिरी वाला था नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन। नाभिक जो है कहां रहता है, परमाणु के केंद्र में, वो तो स्थिर है क्योंकि नाभिक तो स्थिर रहता है। और नाभिक के चारों ओर एक कक्षा होता है, वृत्ताकार कक्षा होता है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। इसका मतलब यह है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो जगह होगा, ध्यान दीजिएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो गति करता है कक्षा, उनके बीच में जो जगह होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होता है। इसी को नाभिकीय मॉडल के अंतर्गत बताया गया। तो इतनी बिंदु को क्या करना है, आपको याद करना है। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि मैं इसी प्रकार और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।